आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल में कोरोना से पहली मौत। हैदराबाद के उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में कोरोना से एक मरीज के फौत होने की इत्तलात मिली हैं। जराये के मुताबिक एक मरीज को जो सांस लेने की तकलीफ से मुतासिर था, इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था, जहां इसकी मौत हो गई। मौत के बाद पता चला है कि यह मरीज कोरोना से मुतासिर था। उस्मानिया हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट नागेंद्र ने बताया कि सांस के अर्ज में मुब्तला हॉस्पिटल से रुजू मरीज की मौत हो गई। टेस्ट से पता चला कि इसकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव है। हॉस्पिटल में कोरोना से मरीज की मौत के साथ ही वहां जेर इलाज मरीजों और उनके रिश्तेदारों में तशवीश की लहर पाई जाती है। ट्रैफिक चालान डिस्काउंट शुरू, वेबसाइट क्रैश, अवाम में तशवीश। तेलंगाना में आज से ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट की सहूलत शुरू हो गई है। यह सहूलत अगले महीने की 10 तारीख तक फराहम रहेगी। आज जैसे ही डिस्काउंट पर अमल का आगाज हुआ, हजारों लोग ट्रैफिक चालान अदा करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट ओपन करने लगे, जिसकी वजह से वेबसाइट क्रैश हो गई और सर्वर ने काम करना बंद कर दिया। ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट तो खुल रही है, लेकिन गाड़ी का नंबर दर्ज करने के बाद किस गाड़ी पर कितना चालान बकाया है, इसका पता नहीं चल रहा है। इस सिलसिले में शहरियों में तशवीश की लहर पाई जाती है। ताहम ट्रैफिक पुलिस के जराये के मुताबिक एक साथ कसीर तादाद में लोगों की जानिब से वेबसाइट ओपन करने की वजह से शायद सर्वर ने काम करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से साइट पर चालानात नजर नहीं आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के तकनीकी माहिरीन इस मसले की यकसुई के लिए काम में लगे हुए हैं। तेलंगाना में हार्ट अटैक से 13 साल बच्चे की मौत। रियासत तेलंगाना के जिले राजन्ना सिरसिल्ला कोनारूपेट मंडल के निजामाबाद मौजा में एक 13 साल लड़का दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गया। वहाबी शंकर और सुरीता नामी जोड़े का बेटा सुशांत 13 साल सरकारी स्कूल में जेर तालीम बताया गया है। वो मुस्तदाबाद मंडल के गुरुकुल स्कूल में 9वीं जमात में तालीम हासिल कर रहा था। सुशांत इतवार को क्रिसमस के त्यौहार के लिए हॉस्टल से घर आया हुआ था। कल दोपहर इसने सीने में दर्द की शिकायत की। इसे सिरसिल्ला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बाद मुआयना इसे मुर्दा करार दिया। कोहरे की घनी चादर, एयरपोर्ट पर परवाजों का रुख मोड़ दिया गया। शहर के नवाही इलाकों में सुबह के अव्वलीन सातों में कोहरे की गहरी चादर के नतीजे में 12 परवाजों को, जो कि शमशाबाद एयरपोर्ट पर उतारी जानी थी, दिगर एयरपोर्ट्स के सिमत मोड़ दिया गया। तफसीलात के मुताबिक बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर और दिगर एयरपोर्ट्स को जो परवाजें मोड़ी गई, इनमें बैनुल अक़वामी और अंदरून मुल्क परवाजें भी शामिल हैं। राजीव गांधी एयरपोर्ट पर कोहरे की गहरी चादर के सबब जो परवाजें नहीं उतारी जा सकी, इनमें मस्कत टू हैदराबाद ओमान एयर को बेंगलुरु मोड़ दिया गया, जबकि मुंबई से आई परवाज को नागपुर रवाना कर दिया गया। चेन्नई से हैदराबाद आई परवाज को भी लैंडिंग में दुश्वारियों के पेश नज़र नागपुर मोड़ दिया गया। मुंबई से हैदराबाद के लिए आई विस्तारा एयरलाइंस की परवाज को कोहरे की वजह से वापस मुंबई रवाना कर दिया गया, जबकि दोहा कतर से हैदराबाद पहुंचने वाली परवाज को नागपुर रवाना कर दिया गया। बेंगलुरु से हैदराबाद आई परवाज को भी वापस बेंगलुरु रवाना कर दिया गया, जबकि गोवा से हैदराबाद पहुंचने वाली परवाज को लैंडिंग में मुश्किलात के सबब बेंगलुरु भेजा गया। दमाम से हैदराबाद आई परवाज को नागपुर रवाना किया गया, जबकि चंडीगढ़ से हैदराबाद आई परवाज को बेंगलुरु रवाना कर दिया गया। बेंगलुरु से हैदराबाद पहुंचने वाली एक और परवाज को विजयवाड़ा रवाना किया गया, जबकि बेंगलुरु से हैदराबाद पहुंचने वाली एयर इंडिया की परवाज को वापस बेंगलुरु रवाना कर दिया गया और रियाद से हैदराबाद आने वाली परवाज को भी बेंगलुरु रवाना कर दिया गया। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दर्जन से ज्यादा परवाजों को मुल्क के दिगर एयरपोर्ट्स रवाना किए जाने के सबब मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इलावाजी शमशाबाद एयरपोर्ट से रवाना होने वाली परवाजों में भी ताखिर की इत्तलात मौसूल हुई हैं। किसानों के मसाइल को लेकर RLD कारकुनों के पैदल मार्च को पुलिस ने रोका। राष्ट्रीय लोकदल यानी RLD ने मंगल को रियासती पुलिस भर्ती में उम्र में रियायत और किसानों को गन्ने के वाजिबात की अदायगी के सिलसिले में एक पैदल मार्च निकाला। पुलिस फोर्स ने GPO पार्क में गांधी मुजस्समे तक पैदल मार्च करने वाले ओहदेदारों और कारकुनों के हुजूम को रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कारकुनों के दरमियान हाथापाई भी हुई। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक आज RLD कारकुनों की जानिब से रियासती पुलिस भर्ती में उम्र में रियायत, किसानों को गन्ने के वाजिबात की अदायगी और दिगर मसाइल को लेकर पैदल मार्च निकाला गया। इस वजह से वहां मौजूद कारकुनों की बड़ी तादाद पार्टी दफ्तर के रास्ते हजरतगंज में GPO जाना चाहती थी, लेकिन जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो कारकुनों के साथ हाथापाई हुई। पुलिस ने सबको पार्टी दफ्तर के बाहर रोक दिया। मुजाहरे में RLD लीडर रोहित अग्रवाल समेत कई लीडर मौजूद थे।
मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 116 केसेस दर्ज, मुतासरीन की तादाद 4170 तक पहुंच गई। हिंदुस्तान में मंगल के रोज जारी करदा वजारत सेहत के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 116 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसके साथ कोविड-19 के ज़ेर इलाज मरीजों की कुल तादाद 4170 तक पहुंच गई है, जो मुल्क में कुल एक्टिव केसेस का 0.01% है। रियासत कर्नाटका में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 अमवात की इत्तला मिली है, जिससे कुल तादाद 5,33,337 हो गई है। दरियासना दिल्ली के वजीर सेहत सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कौमी दारुल हुकूमत में रोजाना औसतन 3 से 4 कोविड-19 के मुतासरीन देखे जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वायरस के दोबारा फैलने की सूरत में इससे लड़ने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। हुकाम के मुताबिक मंगल के रोज दिल्ली हुकूमत ने इत्तला दी है कि कोविड-19 के मुस्बित नमूने जेनिम सीक्वेंसिंग के लिए लेबोरेटरियों को भेजे गए हैं। दिल्ली की तारीखी सुनहरी मस्जिद मुनहदम करने की तैयारी। दिल्ली में उद्योग भवन के सामने गोल चौराहे पर वाक़ तारीखी सुनहरी मस्जिद को मुनहदम करने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक NDMC ने अवाम से इस हवाले से राय तलब की है। NDMC के चीफ आर्किटेक्ट ने अवामी इत्तला जारी की है। कहा जा रहा है कि इस इलाके में ट्रैफिक को आसानी से चलाने के लिए मस्जिद को हटाना होगा। सुनहरी मस्जिद तकरीबन 150 साल पुरानी है और तारीखी नवीयत से अहमियत की हामिल है। इन रियासतों में स्कूल की तातीलात का ऐलान। बढ़ती हुई सर्दी के साथ ही पारा दिन ब दिन गिर रहा है और घनी धुंध पड़ रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड जैसी रियासतों में सर्दी तबाही मचा रही है। ऐसे में बच्चों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए कई रियासतों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान किया गया है। दिल्ली स्कूल की मौसम सरमा की तातीलात। इस साल दिल्ली में मौसम सरमा की तातीलात को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नवंबर में आलूदगी की खराब हालत को देखते हुए दिल्ली के तमाम स्कूल 9 से 18 तारीख तक बंद कर दिए गए थे। इस वक्फे को सर्दियों की छुट्टियों में शामिल करने का हुक्म था। इसके साथ ही सर्दियों में बच्चों की हिफाजत को देखते हुए दिल्ली के स्कूल 1 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 तक बंद रहेंगे। ताहम चूंकि 7 जनवरी को इतवार है, इसलिए बच्चों को मजीद 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। दिल्ली के स्कूल अब 8 जनवरी से खुलेंगे। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कब छुट्टियां होंगी? उत्तर प्रदेश में भी स्कूल बंद करने का हुक्म आया है। यहाँ तकरीबन 15 दिन की सर्दियों की छुट्टी होगी। इसके तहत 31 दिसंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 तक स्कूल बंद रहेंगे। ये हुक्म सरकारी स्कूलों के लिए है, जबकि यूपी के बेशतर प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियां शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रखे गए हैं। हरियाणा में 1 जनवरी से स्कूल बंद रहेंगे। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर हुकूमत ने रियासत में स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान किया है। रियासत में 1 से 15 जनवरी तक स्कूलों में तातीलात होंगी। स्कूल 16 जनवरी से खुलेंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं। वो रब जो सब पर मेहरबान है और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज,
हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।